बात यह है सामने काम की एक और बात हुई कि मैं अपने मुलाजमों पर तशद्दुद करता हूँ। ये जो एक रिवाज चला हुआ है पाकिस्तान में मुलाजमों पे जुल्म करना, ये खत्म होना चाहिए। ऐसे काम ही ना करो जिसमें आपको माफी मांगनी पड़े। तो राहत फतेह अली खान उन पर आसेब का साया है और वो हर वक्त दम करा हुआ पानी जो है वो अपने पास रखते हैं। हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। दम किए हुए पानी के बगैर कवाली भी परफॉर्म नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि सर अब बीइंग ए मुस्लिम हमें इस बात पे आवाज तो उठानी चाहिए। ये इन्होंने हरकत जो की है क्यों की गई और वो रिकॉर्डिंग भी ऐसी हुई तो। लेकिन ये जो दूसरा रूप हमने देखा है उनका मुलाजम को मारते हुए, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया में किसी भी सोसाइटी में। अगर ये इंग्लैंड में होता तो ये अभी तक ये पकड़े जाते, चार्ज हो जाते, जेल में होते। मैं आई कैन टेल यू दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। हीली टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन है एक ऐसे इशू के हवाले से कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है, जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। क्योंकि हमारा जो भी कौमी हीरो होता है वो हमारा रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल को देखकर हमारे बच्चे जो हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं। एक वीडियो वायरल हुई, राहत फतेह अली खान कवाली के हवाले से पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम है नुसरत फतेह अली खान, जिनको पूरी दुनिया में माना गया, सराहा गया, बल्कि जापान में उनके मुजस्मे लगाए गए। उनके ये जानशीन और कवाली कहते हैं कि वो फ़न है कि जिसके ज़रिए दीन की तबलीग भी की जाती है। और एक वीडियो अभी वायरल हुई जिसमें अपने मुलाजिम को मारते हुए दिखाया गया और उनमें ये दिखाया गया कि किसी बोतल का जिक्र जो है वो हो रहा है। मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपका तारुफ करवाऊँ कि मेरे साथ कौन कौन मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे साथ चेयरमैन हीली टीवी मुज़फ़्फ़र अहमद साहब लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। जी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शकील भाई, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, लॉलीवुड इंडस्ट्री जो है इस वक्त बड़े क्राइसिस का शिकार थी। राहत फतेह अली खान एक ख़ास ट्रांस में, मैं वो तो कहते हैं कि ये दम की हुई बोतल थी जो वो पीते हैं। खैर उसमें जिस तरह से वो बढ़के लगा रहे हैं वो भी आपने देखा। तो मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हैदर सुल्तान साहब जो हैं वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त लॉलीवुड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसा वाक़या जिसके बाद ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट जो किंग चार्ल्स का ट्रस्ट है वहाँ से फ़ौरन इसका रिएक्शन आया और उन्होंने इनके जो ब्रांड एम्बेसडर थे राहत फतेह अली खान, उनको बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी आप हमारे आज से ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। तो क्या कहेंगे हैदर भाई आप? जी मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये। मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और हमारे लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट है जस्ट टू सी कि राहत फतेह अली खान माशाल्लाह उन्होंने अपना नाम बनाया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग माशाल्लाह जानते हैं। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और बहुत अच्छे एक अखलाक के भी मालिक हैं। आई हैव नो आइडिया ये इन्होंने हरकत जो की है क्यों की गई और वो रिकॉर्डिंग भी ऐसी हुई तो क्यों रिकॉर्डिंग ऐसी की गई, अल्लाह आलम क्या वो बात बनी। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो भी हुआ है नहीं होना चाहिए था। इससे पूरी दुनिया में एक शेमफुल इवेंट रहा है ये। बहुत से लोगों ने इस पे कमेंट्स भी किए हैं और भी शोबिस के लोग इस पे बहुत हार्ड गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बहुत हार्ड कमेंट्स भी दे रहे हैं और मेरे हिसाब से देने भी चाहिए। बिकॉज देखा जाए तो ये एक नहीं होना चाहिए। चाहे आपका मुलाजिम है जो भी है, आपको उसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। If there is something that's not right, you should ask them in a proper manner. You shouldn't beat them up like this, like animals. अच्छा, ऐसा है कि भारत में मतलब जो बॉलीवुड है वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस चीज़ को लेकर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान को। उनके साथ जो नाम जुड़ा हुआ ना नुसरत फतेह अली खान साहब का, वो एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने जो माशाल्लाह अपनी लाइफ में अपना उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया,
बाहर जाके उनसे मेरी काफी मुलाकातें भी रही, बहुत अच्छे और बहुत नफीस इंसान थे वो भी। जी अल्लाह पाक बिल्कुल। उनकी फिर रहमत करें। अच्छा तो हम आगे अगर आप उनके हैं तो बिल्कुल उनको चाहिए कि आप इन चीजों को फिर आप लेके वैसे चले ना, आपको फिर ये ऐसी हरकतें चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह राहत को भी बहुत पॉपुलैरिटी दी है और बहुत अच्छा उसने माशाल्लाह अपना नाम दुनिया में बनाया। लेकिन देखें, हर इंसान में अच्छी बुराई होती है, हर हिसाब से होती है, लेकिन द वे ही हैंडल इट, मेरे हिसाब से उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अच्छा हम आते हैं मुजफ्फर अहमद साहब की तरफ। चेयरमैन हिली टीवी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर बात आई है इसकी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की, तो इसमें भी बहुत असर रसूख इनका है। और यहाँ पर जो यूके की जितनी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी के ये प्रेसिडेंट भी हैं और उसके अलावा पूरी दुनिया में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी हेड करते हैं। और उसके अलावा अब ये हिली टीवी के चेयरमैन हैं और जाहिर है कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सकाफत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़र अहमद साहब से मैं गुजारिश करूँ कि वो हमें बताएं इस हवाले से कि ये यूके में, क्योंकि ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने जैसे ही ये इकदाम उठाया है, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि कोई पाकिस्तानी किंग चार्ल्स के ट्रस्ट में जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन एकदम जब ऐलान किया गया तो क्या महसूस किया आपने? जी, सबसे पहले तो शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हैदर सलाम। भाई को, ताहिर अंजम भाई को, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, लाइव देख रहे हैं, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। बात ये है कि ये जो हमारा मकसद किसी की तज़लील करना नहीं है इस प्रोग्राम में। हमारा मकसद है कि सच की नगाही करना, कि हमारा मकसद ये है कि सच को सामने लाना। बहुत अच्छी बात। नो डाउट राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह चल रहे हैं, एंड ही इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस, ही इज़ अ लवली पर्सन। मैं तो जब भी मिला हूँ बड़ा प्यार से अच्छा मिलते हैं। लेकिन ये जो दूसरा रूप हमने देखा है उनका मुलाज़म को मारते हुए, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया में किसी भी सोसाइटी में। वो इस वजह से कि इफ़ यू आर गलती से किसी को मार रहे हैं, किसी गलत जगह पे लग जाए, द पर्सन कैन डाई। तो जी उसको कंट्रोल में रखना अपने आप को, वो बहुत ज़रूरी है। बाय द लुक ऑफ इट, इट लुक्स लाइक ही हैज़ ए स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ों पे मेरे ख्याल में अगर हम कंट्रोल करें तो एक पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस करें ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जी ये हम पॉजिटिव लोग हैं, पीसफुल लोग हैं। मेरे अपने ख्याल में ये जो एक रिवाज चला हुआ है पाकिस्तान में मुलाजमों पे जुल्म करना, ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए कोई ना बिल्कुल लॉ बिल्कुल, जरूर होगा पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात। वो लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाए और जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, वो लॉ को खरीद के इसको आगे नहीं आने देते। और मुझे ये लग रहा है कि यही कुछ हुआ है यहाँ पे भी। वो मुलाजम को भी शायद उन्होंने कहा हो, धमकाया हो कि उसने माफी मांग ली हो, या बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, बिकॉज इज ए बिग सिंगर, इज ए बिग गाय। तो इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ उस वक्त, उसकी देखिए माफी मुजफ्फर भाई, मांगनी चाहिए उनको। हाँ और जी, जो कुछ भी उन्होंने किया है, और वो मेरे ख्याल में वो आलम बाला में थे या क्या था मुझे नहीं पता, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो इसका तो माफी मांगते हैं सबसे और वो हकीकत ही डिड बताते हैं, तो ही फिर डिड ही जी डिड उन्होंने माफ़ी भी ही मांगी डिड है, माफ़ी भी मांगी है। लेकिन हाँ जी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि दम करा जी हुआ जी पानी, हमें किसी ने बताया है कि जो राहत फ़तेह अली खान है उन पर आसेब का साया है और वो हर वक्त दम करा हुआ पानी जो है वो अपने पास रखते हैं। और वही दम करा हुआ पानी था जो अब आपने अभी उसमें देखा कि वो हाजी इकबाल नकीबी के साथ कर रहे कि उसको कोई जो नहीं कर सकता, ये मेरा भाई है। और मतलब, और यही 2007 या 2006 में, 7 या 8 में ना, वेम्बले अरीना में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें रीमा भी थी, तो इनकी एंट्री नहीं थी। इन्होंने दम किया हुआ शायद पानी उस वक्त पिया था, मैं तो दम किया हुआ पानी कहूँगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है। वो अली अमीन गंडापुर पकड़े गए थे, उनकी बोतलें पकड़ के, उन्होंने कहा ये दम किया हुआ पानी है। अब पता नहीं किस चीज़ को दम किया हुआ पानी वो कहते हैं।
तो दम किया हुआ पानी उन्होंने पिया हुआ था और उसके बाद वो स्टेज पर आए, रीमा को आई लव यू और पता नहीं क्या क्या कहते थे, गिर गए वहां। फिर उन्हें बैक स्टेज पर ले जाया गया, उन्हें अचार वगैरह जो कुछ दम किए हुए पानी के जो असरात खत्म करने के लिए होता है वो उन्हें पिलाया गया। उसके बाद इस काबिल वो 1 घंटे बाद के उन्हें स्टेज पर लाया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो इकबाल नकीबी के साथ भी वो इसी हालत में थे। वो हर वक्त उन्होंने दम किया हुआ पानी, उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आसेब है वही उन्हें कहता है कि मुलाजिमीन पर तशद्दुद करो। और दुनिया को देखिए, जो पैसा, इज्जत और शोहरत वो आपकी आजमाइश होती है। तो ये एक आजमाइश थी जिसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने तकब्बुर का बहुत ज़्यादा इजहार किया, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। और राहत फ़तेह अली ख़ान हमारे मुल्क का सरमाया है। मैंने पहले कहा कि रोल मॉडल हैं हमारे जो बच्चे हैं। अब वो किसी सहाबा कराम को या उनको रोल मॉडल नहीं बनाते, हमारे जो गुजरे हैं लोग उनको नहीं बनाते, हमारे सिंगर्स को और हमारे एक्टर्स को बनाते हैं। तो ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। और उन्होंने जो माफ़ी मांगी, एक वीडियो उन्होंने अभी आज ही जारी की है कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो मेरा स्पिरिचुअलिज्म, मेरा दम किया हुआ पानी था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। अब ये दम किया हुआ पानी एकदम से कहाँ से आ गया? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बीइंग ए मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं पूरी आज दुनिया में बैठ के ये बात मैं कर रहा हूँ कि जो नाम वो लेते हैं कवाली में, अल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का नाम, ये वो नाम है कि लफ्ज़ भी मुँह से निकलते वक्त आंसुओं से वज़ू करते हैं। और अगर इन नाम लेने वाला बंदा दम किए हुए पानी के बगैर कवाली भी परफॉर्म नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि सर, अब बीइंग ए मुस्लिम हमें इस बात पे आवाज़ तो उठानी चाहिए कि पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त थी कवाली। उन्होंने कहा 600 साल से मेरी जो है हमारा ये कवाली के फ़न से हम वाबस्ता हैं। और मुझे याद है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने कई लोगों को मुसलमान किया कवाली के फ़न से, और कई कवाल ऐसे हैं कि जिनकी कवाली सुन के लोग मुसलमान हुए। तो अब जब ये वाक़या सामने आया तो उसके बाद जो है, यहाँ पर मैं यहाँ यूके में बैठा हूँ, ग्लासगो में हूँ, आप लोग पाकिस्तान में बैठे, तो पूरी दुनिया में यहाँ जो बातें हो रही हैं, यहाँ जो लोग जो गैर मुस्लिम बातें कर रहे हैं कि ये दीन है, ये लोग जो इतने बड़े बड़े नाम लेते हैं, उनका अगर ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा? अगर ये इंग्लैंड में होता तो ये अभी तक ये पकड़े जाते, चार्ज हो जाते, जेल में होते। मैं आई कैन टेल यू दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी तो बिल्कुल। यहाँ पे चूंकि वो दे कैन बेंड द लॉ, दे कैन बेंड द ट्रूथ, उसको जो आसेब का साया आता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे जी ये कोई अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह इनको मौकल भेजता है। वो आसेब के साए में पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाती है, जब गाते हैं डिफरेंट होते हैं, पब्लिक को मिलते हैं डिफरेंट होते हैं। तो इनको एक जैसा ही होना चाहिए जिस तरह की पर्सनालिटी है आपकी। जी बिल्कुल। वाई यू हैव 3-4 रूप धार के तो आप दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद माफिया मांगते हैं। ऐसे काम ही ना करो जिसमें आपको माफी मांगनी पड़े। वो आसेब का साया जो है वो बहुत ज्यादा जी साया उन पे हावी हो जाता है, और वो कहते हैं कोई चीज ऐसी ना करो जो आप पे हावी हो जाए, जो आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर दे। जी, जब आसेब का साया हावी हो तो फिर वो दम किया हुआ पानी भी उन पर हावी हो जाता है। वो सुना है कि वो दम किया हुआ पानी हर वक्त उनके साथ होता है। स्कॉटलैंड से करवाते हैं, लंदन से करवाते हैं, उस पर दम